वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें चल रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, और महाद्वीपों में चर्चा हो रही है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। साथियों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी, 4087 किलोमीटर की। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट झीलें हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेट लेक्स यानी महान झीलें। महान झीलों के नाम, इनका जो है एरिया के मतलब एरिया के हिसाब से इनकी लोकेशन, मतलब इनका स्थान, ठीक है, और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इनकी स्थिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीसीएस में कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है, तो इन सब की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि ग्रेट लेक्स हैं क्या, तो पहले मैं आपको मैप से सीधे सीधे दिखाता हूं कि ग्रेट लेक्स हैं क्या। ये देखो भाई, ये जो मैप है आपका, ये है अमेरिका और कनाडा का, ठीक है। ये है अमेरिका और कनाडा का मैप, और इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको जो है जो झीलें दिखाई देंगी वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपको झील कौन सी दिखाई देगी, ये है लेक सुपीरियर, ठीक है। इसके नीचे मिलेगी लेक मिशिगन, फिर मिलेगी लेक ह्यूरॉन, फिर मिलेगी लेक इरी और फिर मिलेगी लेक ओंटारियो। इन 5 झीलों को हम कहते हैं अमेरिका की ग्रेट लेक्स, ठीक है ना। और ये जो है, अच्छा, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो इनकी लोकेशन है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। ध्यान रखना, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है ये, और इन 5 झीलों को कहा जाता है ग्रेट लेक्स। पेपर में तो इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि बताइए ग्रेट लेक्स में कौन सम्मिलित नहीं है, तो क्या करेगा, 4 इनमें से दे देगा, एक कोई अलग से दे देगा लेक बैकाल दे देगा, लेक सुपीरियर दे देगा, मतलब सॉरी लेक कैस्पियन दे देगा। तो फिर इस तरीके से आपको उसमें चुनना पड़ेगा। तो ये हुई इनकी लोकेशन, इनको आप देख लो। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका पश्चिम से पूर्व में क्रम। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम देखें तो देख लीजिए, पश्चिम से पूर्व का मतलब है कि ना पश्चिम से पूर्व के हिसाब से अगर लगाओ तो सबसे पहले पड़ेगी लेक सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर लेक इरी और फिर ओंटारियो, ठीक है। ये वही क्रम है जो अभी हमने मैप पर देखा था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन पड़ेगी, लेक सुपीरियर, उसके बाद लेक मिशिगन, उसके बाद लेक ह्यूरॉन, फिर लेक इरी और सबसे अंत में लेक ओंटारियो। ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि महान झीलों में सबसे पूर्वतम कौन सी है या सबसे पश्चिमतम कौन सी है। तो सबसे पश्चिमतम हो जाएगी लेक सुपीरियर और सबसे पूर्वतम हो जाएगी लेक ओंटारियो। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है क्षेत्रफल के क्रम में अगर इनको देखा जाए तो मैंने बताया था क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, उसके बाद लेक ह्यूरॉन, फिर लेक मिशिगन, फिर लेक इरी और लेक ओंटारियो। अगर आप इसमें ध्यान दें तो देखो, लेक इरी और लेक ओंटारियो अपने क्रम से ही लगे हुए हैं। ये पश्चिम से पूरब के क्रम में भी अपने हिसाब से लगे हुए हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से भी अपने हिसाब से लगे हुए हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर याद रखना है तो ये कर लो, ये हो गया H, सबसे पहले हो गया S यानी सुपीरियर, फिर हो जाएगा ह्यूरॉन और फिर हो जाएगा M, और इरी और ओंटारियो तो क्रम में है यानी SHMEO। इस तरीके से आप इसको एक ट्रिक बना करके याद कर लो, ठीक है। ये इनका क्रम हो गया जो है किसमें, ये क्रम हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए आगे देखो। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें परस्पर जुड़ी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है, ठीक है, जो सेंट लॉरेंस समुद्र मार्ग के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ती हैं, ठीक है। आगे देखो। ग्रेट लेक्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के निकट अत्यधिक विकृत चट्टानों के दोष क्षेत्र में बनती हैं। ध्यान रखेंगे, ग्रेट लेक्स कुल क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी पर मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह है। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी पर मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह। अगर देखो ये पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो फिर आप बताओगे क्या, फिर आप बताओगे लेक सुपीरियर, एक पूछे तो। लेकिन अगर पेपर में सवाल आया कि मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह, तो फिर लेक सुपीरियर जवाब नहीं होगा। फिर जवाब होगा क्या, फिर जवाब होगा ग्रेट लेक्स, यानी कि सारी की सारी मिल जाएंगी। इन्हें कुल आयतन के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है, जिनमें विश्व की सतह के ताजे पानी का 21% हिस्सा मौजूद, यानी काफ़ी ज़्यादा है। बैकाल झील आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखना, आयतन की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, लेक सुपीरियर हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना।
अगर पेपर में सवाल आया कि आयतन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ, तो फिर आप बताना लेक बैकॉल। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील पूछेगा मीठे पानी की, तो फिर आप बताना लेक सुपीरियर। और अगर केवल इतना भी सवाल आया कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बता दो, तो फिर वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फिर वहाँ पर आयतन की बात नहीं हो रही होगी, सबसे बड़ी का मतलब फिर एरिया के हिसाब से लगाया जाएगा, और तब भी हिसाब इसमें क्या बनेगा, सुपीरियर का ही बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और आयतन के हिसाब से देखोगे तो फिर बैकॉल है, जिसमें ताजे पानी का 22 से 23% भाग समाहित है पूरी धरती का, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया, तो ध्यान रखना। सुपीरियर झील सतह के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यानी अगर एरिया के हिसाब से आप केवल झील की बात करोगे, मीठा पानी खारा पानी छोड़ दो, केवल एरिया के हिसाब से बात होगी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो फिर आप आंसर करोगे कैस्पियन सागर सबसे बड़ी। लेकिन अगर सेकंड की बात होगी तो लेक सुपीरियर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर और उसके बाद नंबर आता है लेक सुपीरियर का, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। मिशिगन सबसे बड़ी झील है जो कि एक देश में स्थित है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि किस देश में है, तो ये है यूएसए में, ध्यान रखना, लेक मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में है। और सुपीरियर झील महान झीलों में सबसे गहरी झील है, ठीक है, मैप पे भी देख लो जरा, ठीक, ये देख लो, ठीक है। तो ये है लेक मिशिगन जो पूरी तरीके से कहाँ पर है, यूएसए में है। और महान झीलों में सबसे गहरी झील कौन सी है, लेक सुपीरियर है, जो कि अमेरिका और कनाडा पर है। ध्यान रखना, लेक सुपीरियर हो गया, लेक ह्यूरॉन हो गया, लेक एरी, लेक ओंटारियो, सब ये अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर है, लेकिन लेक मिशिगन ही ऐसी है जो केवल पूरी तरह से यूएसए में है, एक देश में है। चलो आगे देखते हैं। आगे बात होगी नियाग्रा फॉल्स की। नियाग्रा फॉल 3 झरनों का सबसे बड़ा समूह है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ध्यान रखना, नियाग्रा फॉल बहुत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा हॉर्स शू फॉल है जो कैनेडियन फॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। नियाग्रा फॉल क्या है, 3 झरनों का समूह है जो कहाँ पर है, अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। उन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसका नाम है हॉर्स शू, ठीक है। लघु अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स यूएसए में स्थित है। झरने नियाग्रा नदी पर स्थित हैं जो इरी झील को ओंटारियो झील में ले जाती है। ये भी ध्यान रखना कि ये जो नियाग्रा फॉल है किस झील पर है, मतलब किस नदी पर है, नियाग्रा नदी पर ही है। अच्छा, नियाग्रा नदी कहाँ पर है, जो लेक इरी और ओंटारियो को आपस में जोड़ने वाली नदी है उसका नाम है नियाग्रा। यहाँ पर आप देख लो, शायद आपको दिखाई दे, लेक इरी और लेक ओंटारियो। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपको इतना शानदार मैप ये हमने बनाया है हमारी टीम ने कि यहाँ पर आप देख लो, ये नियाग्रा रिवर और यहाँ पर नियाग्रा फॉल भी आपको समझ में आ रहा होगा, लेक ओंटारियो और लेक इरी के बीच में। चलिए, बहुत ही शानदार, मतलब मानना पड़ेगा यार कि पीडीएफ बहुत ही शानदार बनाई गई है वाकई में। तो साथियों, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो क्या करना होगा आपको, तो आप लोगों को इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा। और ये जो दिए गए नंबर्स हैं साथियों, ठीक है, ये जो दिए गए नंबर्स हैं इन पर कॉल करके जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हमारे बैचेस चल रहे हैं पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, आरओ के लिए, और एक बैच अभी और हमने शुरू किया है जो कि है वीडियो परीक्षा के लिए, ठीक है, वीडियो और री एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो है साथियों, हमारे जो नए बैच चल रहे हैं ये यूके पीएससी के लिए भी चल रहे हैं और बीपीएससी के लिए भी मेंस का बैच चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। आज की छोटी सी क्लास में इतनी ही जानकारी आपको मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।